तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पाचे गाय। सो गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कार है जो कि अभी अभी जो है वॉश होके आई है। और आपको जो इसमें डिफरेंट टाइप्स के मैं एक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जो कि कार के प्रोडक्ट है। अगर आप उसको यूज़ करोगे ना तो आपकी जो व्हीकल है, जो आपकी कार है, उस पर काफ़ी अच्छा शाइन आएगा। इसमें आपको काफ़ी तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। लाइक इसमें आपको 6 प्रोडक्ट का कॉम्बो मिलता है, जिसमें आपको स्क्रैच रिमूवर, शैम्पू, साथ ही साथ आपको ग्लास क्लीनर और आपको वैक्स पॉलिश और आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, आइए आपको मैं पूरे प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको उनकी वर्किंग भी दिखा देता हूँ। सो गाइस, इस कॉम्बो का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है कार वॉश ग्रीन फोमिंग शैम्पू। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो शैम्पू है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है फोम क्रिएट करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वो भी फोम जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो भी ग्रीन कलर का देखने के लिए मिलता है। तो और जो इसकी जो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ है ना गाइस, वो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं पूरा एकदम कंसनट्रेटेड आता है। जैसे आप देखे होंगे कई शैम्पू लिक्विड फॉर्म में आते हैं, कई जेल फॉर्म में आते हैं, लेकिन ये फुल्ली लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसकी जो फोमिंग एंड क्लीनिंग प्रॉपर्टी है ना, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना थिक फोम जो है ये फॉर्म कर पा रहा है, वो भी काफ़ी कम अमाउंट यूज़ करने के बाद भी। और जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि शैम्पू से क्लीन करने के बाद जो आप कार में चमक देख रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक शैम्पू से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। जो हम नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं वो भी तो काम करेंगे ही, बट मुझे डेफिनेटली रिजल्ट देखने के लिए मिले। आप देख सकते हैं कार जो है मतलब नेचुरल शाइन कर रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर कुछ किया गया है। सो गाइस, अब जो है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का एक मेरे पास सॉल्यूशन आ चुका है साफ तूल की तरफ से, जो कि है कार स्क्रैच रिमूवर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे जो है काफ़ी तगड़ा स्क्रैच आया हुआ है दोनों साइड, ऊपर और नीचे। तो मैं जो है इस साफ तूल स्क्रैच क्लीनर की मदद से आज जो है इस स्क्रैच को क्लीन करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जो स्क्रैच वाले एरिया पे इसको अप्लाई करना है और कुछ देर के लिए छोड़ना है। देन उसके बाद जो आपको साथ में माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिला है ना, उस क्लॉथ से आपको इसको रब करना है। एंड रब करने के बाद आप देखोगे कि जादू की तरह जो है वहाँ से स्क्रैच गायब हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो डीप स्क्रैचेज होते हैं उसके लिए उतना काम नहीं कर पाएगा, बट जिस स्क्रैच में आपकी गाड़ी का पेंट हल्का निकला होता है और मतलब लाइट स्क्रैचेज होते हैं, उसके लिए तो ये एकदम एक वरदान की तरह काम करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको रब किया और धीरे धीरे जो स्क्रैच है वो वहाँ से मिटने लगा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपकी कार पे कोई स्क्रैच आ जाता है जो कि लाइट है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, मतलब आपका पेंट जो है वहाँ से पूरा परमानेंट रिमूव नहीं हुआ है, तो ये जो है आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट होने वाला है गाइस। तो गाइस, अब बारी है अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना वो है ग्लास क्लीनर। जैसे कि आप देख सकते हैं साफ तौल का ग्लास क्लीनर। इसमें जो जब आप कार को अपनी वॉश कर देते हैं तो कुछ ना कुछ स्टेन आपकी कार पे रह जाते हैं, वो भी ग्लास पे। तो इस प्रोडक्ट की हेल्प से आप जो है वो स्टेन्स को आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको स्प्रे करने के बाद इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको क्लीन किया ग्लास को। ये जो है मेरा रियर ग्लास है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब जो है मैंने इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर लिया है। देन मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि ये जो रिजल्ट है ना कितने अच्छे और कितने ज़बरदस्त निकल के आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले वहाँ पे कितने ज़्यादा स्टेन्स लगे हुए थे, बट अब अभी आप देख सकते हैं पूरी ग्लॉसी ब्लैक जो ग्लास है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो मतलब ये प्रोडक्ट भी जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो गाइज, ये जो है पूरे प्रोडक्ट का लाइनअप है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको 6 प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्लास क्लीनर, सेकंड वन इज़ कार वैक्स, थर्ड वन इज़ जो आपको इसमें शैम्पू देखने के लिए मिलता है, फोर्थ जो है इसमें स्क्रैच रिमूवर है, फिफ्थ जो है माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, और जो ये सिक्स्थ आप छोटी सी पैकेट में देख रहे हैं ना, वो एक वॉशर फ्लूइड, मतलब जब आपको इसमें टैबलेट दी जाती है। वॉशर फ्लूइड आप सभी को पता ही होगा कि क्या होता है। मतलब जब आप अपनी कार का वाइपर चलाते हैं तो जो उसमें से लिक्विड निकलता है ना, जो आप उसमें से वाटर निकलता है, उसके लिए जो है लिक्विड बनाया गया है। जब आप इस टैबलेट को 1 से 1.5 लीटर पानी में आप ऐड कर सकते हो, उसके बाद जो है ये फ्लूइड तैयार हो जाता है, जो कि आपके ग्लास को काफ़ी ज़बरदस्त क्लीन कर देगा। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास वो है इसका वैक्स कोटिंग, यानी कि इसका जो वैक्स पॉलिश है ना वो है। तो कार वॉश हो चुकी है। मैं जो इसके स्मॉल एरिया पे लगा के दिखाता हूँ आपको कि क्या इसका डिफरेंस क्या आता है आपको इसके यूज़ करने के बाद। तो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है यूवी रे से, जो ये वैक्स पॉलिश है, ये आपको जो कार का पेंट है ना उसको यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ आपके पेंट को जो है हाइड्रोफोबिक बना देता है और डस्ट प्रूफ भी बना देता है। यानी कि जब आप इसको अप्लाई कर लोगे और अप्लाई करने के बाद जब आप इसको रब करके छोड़ दोगे ना गाइस, तो आपकी जो कार की बॉडी है वो पूरी हाइड्रोफोबिक बन जाती है। यानी उस पर वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है वो टिकते नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वैक्स है तो वाटर ड्रॉपलेट्स उस पर टिकेंगे नहीं। दूसरा, इस पर जो डस्ट बैठने की कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब इस पर डस्ट जो है वो जल्दी टिकता नहीं है, जिस वजह से कार की बॉडी जो है और ज़्यादा शाइनी लगती है। सो गाइस, आप जो इस प्रोडक्ट को जो है साफ तौल की
वेबसाइट से सिर्फ 999 में परचेस कर सकते हैं। मतलब ये 6 प्रोडक्ट आपके हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में। सो गाइस अभी इसको परचेस करें और अपनी कार के केयर को बेटर बनाएं। सो गाइस होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। ताकि आगे तक कोई छोरी ना छेड़े, मुंह का ढोल बना दूंगा, बजेंगे थपेड़े। न्यू मैं करता नहीं बखेड़े, पर आज जरूरत थी, गलत नहीं होने देना सिखावे मेरे गांव के खेड़े।